बिहार गवर्नमेंट कहती है कि हमने काम किया है, 15 साल में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो क्या प्रोग्रेस किया है, इसका कोई लेखा जोखा दे। अगर हम इंदिरा आवास की बात करें तो इंदिरा आवास में भी इनका 10 से 15 हज़ार इनका कमीशन जाता है मुखिया और वहाँ की लोकल ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को। अ, स्वच्छता अभियान के तहत जो टॉयलेट की व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी गई 12 हज़ार, तो उसमें वो 2 हज़ार रुपये कमीशन जाता है वहाँ के मुखिया को या लोकल अथॉरिटीज जो है उनको, वो और 12 हज़ार से 10 हज़ार ही देते हैं 12 हज़ार में से। तो विकास में क्या है, अफसरशाही बढ़ी हुई है। अगर छोटे छोटे काम कराने के लिए भी जाओ आप ब्लॉक लेवल या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वो बिना काम का तो होता ही नहीं है। और जो स्टाफ से रखे रखते हैं ये समय दाव पे रखते हैं, वो 10 हज़ार 15 हज़ार में 12 हज़ार में काम करते हैं, वो 2 साल 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रिन्यू किया जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब दे क्या रहे हैं बच्चे पढ़ने तो जाते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब बिहार में तो है नहीं स्कूल, प्रॉपर पढ़ाई होती नहीं, गवर्नमेंट स्कूलों को पढ़ाई होती नहीं है। टीचर्स जहाँ 10 टीचर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ 2 टीचर या 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई तो नाम मात्र की है, बच्चे पढ़ने जाते ही नहीं, वो अदर राज्य जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर प्राइवेट कॉन्वेंट्स जाते हैं। तो गवर्नमेंट बच्चे पढ़ने जाएंगे दिल्ली पटना जाते हैं या फिर लखनऊ गए पढ़ने के लिए, दिल्ली राजस्थान कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर नौकरी करने के लिए भी वो अदर राज्य में ही जाएंगे, दिल्ली मुंबई और बैंगलोर के ऊपर डिपेंड है। तो बिहार में वो बच्चे रहते कहाँ, और उसकी क्योंकि इसीलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो फिर आप बिहार की गवर्नमेंट करती क्या है, इनको तो जरा से भी शर्म आती नहीं है। वहाँ के जो लेबर वर्कर्स हैं वो जाएंगे पंजाब काम करने, धान काटने के लिए जाते हैं यार, और कई सारी चीज़ें हैं करने के लिए जाते हैं जो पंजाब और दिल्ली पे डिपेंड है। तो वहाँ के लोग तो पलायन पे ही डिपेंड है, चाहे वो एजुकेटेड लोग हो या अनएजुकेटेड लोग हो। इनको सिर्फ सत्ता का लोभ है और सत्ता पे इनको काबिज रहना हर 5 साल बाद। इनको सिर्फ प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य की वैसी खस्ता हालत है, स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई, स्वास्थ्य के मामले में कोई काम काम नहीं है ना। डॉक्टर हॉस्पिटल है वो भी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में, एक ब्लॉक लेवल में ऑफिस प्राइमरी हॉस्पिटल्स होता है, उसमें डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है। तो बंदे डिपेंड है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। तो आपने काम किया, किस लेवल पे काम किया है वो आप समीक्षा दें बिहार की पब्लिक्स को कि आपने किया क्या है काम। और अगर इससे ये पता लगता है अगर काम नहीं किया तो शासन चेंज होनी चाहिए, और हर 5 साल बाद होनी चाहिए। अगर जो काम नहीं करता उसको हर 5 साल बाद चेंज करो। ये जरूरी नहीं कि एक ही बंदा कोई 15 15 साल रहे। और जो भी इलेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए हर हमेशा प्रोग्रेस पे, ना कि जातिवाद या फिर धर्म पे होनी चाहिए। धर्म, हर किसी से विनती ये है कि आप जाति और धर्म से उठ के वोट डालें, और जो विकास का काम करें उनको उनको वोट दें, चाहे वो आपका जाति का एमएलए हो या एमपी हो। किसी भी कैंडिडेट को जाति के नज़र से नहीं देखना चाहिए, वो विकास की नज़र साफ देखें, और किसी भी पार्टी का हो। रही मुख्यमंत्री की, तो जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कोई 15 साल में से कोई काम नहीं किया कि आप उनको दोबारा लाएं। तो सभी से आग्रह मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि आप चेंज करें और न्यू गवर्नमेंट की तलाश में हमें वोट दें, न्यू गवर्नमेंट्स की आनी चाहिए। अब नौकरी की बात रही, नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं किसी भी बंदे को। एग्जाम्स 2 2 साल 3 3 साल में एग्जाम ले रहे हैं, एक बार फॉर्म भरा है 2 साल बाद एग्जाम हो रही है। 2 साल फिर रिजल्ट कब आ रहे हैं उनका कोई पता नहीं है। रिजल्ट हो रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल की, तो वैसी भी बात है। और अगर स्टेट लेवल को निकाल भी लिया गलती से तो पैसे इतना डिमांड होता है कि वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि पैसे के ऊपर नौकरी मिलती है, काबिलियत के ऊपर तो नौकरी मिलनी नहीं है उनको। तो बेहतर ये है कि भाई जो विकास करे और जो जो कमिटमेंट करे और कमिटमेंट के ऊपर खड़ा उतरे, उन्हीं को वोट देनी चाहिए। लास्ट लास्ट टाइम भी इन्होंने कमिटमेंट किया कि भाई हम जॉब देंगे, बट उसकी कोई ये हवा हवा ही निकल गई, इसमें तो कोई दिया नहीं गया। अब बात आती है
कृषि के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा है। इतनी सारी नदियां हैं जिससे बिजली निकाला जा सकता है, या उस पानी को हम कृषि के लिए यूज किया जा सकता है, उसका तो कोई उपयोग हो नहीं रहा है। हर हर साल बाढ़ आती है, खास करके मिथिलांचल एरिया 3 महीने 4 महीने डूबा रहता है, फसल होती नहीं है, लोग हर साल घर बनाते हैं, हर साल डूब जाता है, हर साल घर टूट जाता है। लोग 3 साल पानी नदी वो एक टापू की तरह गुजर बसर करते हैं। रोड रोड तो ऐसे बना के देते हैं कि मतलब हर साल बननी है और हर साल टूटनी है। पुल ऐसे बनता है कि वो पुल एक बार बना, दूसरी बाढ़ आई, अगली बार वो खत्म, फिर हर नए साल पुल बनना है। तो ईमानदारी से तो कोई काम होना नहीं है, क्योंकि भ्रष्ट इतने हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं कि भ्रष्टाचार हो रही है, या कहाँ रोड्स हैं और कहाँ रोड टूटी हुई है। नदियां तो इनसे बांधी जा नहीं सकती है। चाइना से इनको सीखनी चाहिए, या अदर राज्य से भी, अदर कंट्री से सीखनी चाहिए। तो वो ये तो करेंगे नहीं। बात रही गरीबी की, तो गरीबी बिहार में क्यों नहीं हो? जो भी नेता सत्ता में काबिज होते हैं, वो लूटने खसोटने में लगे रहते हैं। अनएजुकेटेड की परसेंटेज ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया। बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब एजुकेशन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इनके ऊपर तो ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ अपना सरकारें चलानी होती है हर हर साल। तो फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ हर साल जीत जाना है बस। तो आप सब ये देखें, जो दिल्ली पंजाब में काम करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से वहाँ गुजर बसर करते हैं। कोई भी आदमी क्यों घर से बाहर जाके पढ़ाई करना चाहेगा और क्यों काम करना चाहेगा? उनके साथ मजबूरियां हैं, तभी वो जाके काम करते हैं अदर राज्य में, दिल्ली पंजाब या मुंबई या बैंगलोर, कहीं पे भी। अदरवाइज हर कोई अपने मातृभूमि को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अपनी मातृभूमि में हर कोई काम करना चाहता है, और हर कोई अपनी मातृभूमि में ही रह के पढ़ाई करना चाहता है, अपनी मातृभूमि के लिए काम जब बलिदान देना चाहता है। इन हमारे बिहार के नेताओं को शर्म तो आती नहीं है कि जब अदर राज्य के नेता उनको गालियां देते हैं, बिहारी कह के संबोधन करते हैं, या बिहारी बोल के गालियां देते हैं, या खदेड़ा जाता है, ट्रेन में भर भर के मारा जाता है, तो ये ट्रेन में भर भर के भागते हैं। तो कोई बिहार के नेता तो कोई आगे आता नहीं है बोलने के लिए, या उनके बारे में सोचना हो। अभी लास्ट कोरोना में ही देखा गया, लॉकडाउन के टाइम में। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में तो दर्जन के दर्जन हेलीकॉप्टर्स आसमान में मंडरा रहा है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में कोई भी नेता धरातल पे नहीं था। पब्लिक्स रिक्शे पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, पैर में उनको ठेला हो गया, या पैर में उनके मोच आ गए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है नेताओं को। नेताओं तो अपने घर में एकदम क्वारंटाइन हो रखा था, और पब्लिक जैसे तैसे अपने घर जा रहे हैं, अपने पैसा लगा के पैदल जाके, जैसे कितने पब्लिक तो मर गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी पॉलिटिक्स, अभी चुनाव है तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर उधर के कर रहे हैं। इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो गई है, लोगों की जॉब चली गई है। गवर्नमेंट को जॉब्स के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी जॉब गई है और क्या है। जिनकी जॉब गई है आज उनसे पूछो उनकी क्या हालत है, या उनकी कैसे घर चल रही है। गवर्नमेंट को तो अपनी सिर्फ सत्ता चलाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे गवर्नमेंट्स को। तो ऐसे गवर्नमेंट को चुने कि जो पलायन को रोके, पलायन के ऊपर को काम करे, पलायन को रोजगार के ऊपर काम करे। क्योंकि पलायन तो कोई रोक नहीं पाया आज तक, नीति से तो पलायन रुका नहीं है। उन्होंने वादा भी किया कि हम पलायन रोकेंगे, बट पलायन तो रोक नहीं पाया अभी तक। तो आप सत्ता को चेंज करें, और सत्ता चेंज होनी भी चाहिए 15 साल तक। ये लोकतंत्र है ना कि राजतंत्र है, तो लोकतंत्र है कि हर 5 साल बाद चेंज होनी चाहिए अगर काम नहीं कर रहा है तो। और इनके एमएलए और एमपी खास करके कोरोना के टाइम में तो कोई भी नजर नहीं आया था फील्ड में, जबकि कोई भी एमएलए और एमपी को फील्ड में उतरनी चाहिए और पब्लिक की सेवाएं करनी चाहिए। सिर्फ इनके 5 साल बाद ही एमएलए और एमपी रोड पे आते हैं, दरवाजे दरवाजे आते हैं वोट मांगने के लिए। इसके अलावा नजर नहीं आते, हर अगले 5 साल बाद ही नजर आते हैं। तो ऐसे खास करके ऐसे भी जो एमएलए एमपीज हैं
अगर वो वोट मांगने भी आते हैं और अगले 5 साल बाद ही नजर आते हैं, तो उनको तो कतई नहीं वोट देना चाहिए। अगर वो काम दोबारा नजर नहीं आ रहे हैं आपके दरवाजे पे, या फिर वोट देने के मतलब कोई काम करने के लिए, या फिर आपके अगर फोन नहीं उठाते हैं। अगर आप किसी भी काम के लिए अगर किसी भी एमएलए और एमपी को, जो सत्ता में है, और आप अपने एमएलए और एमपी को फोन करते हैं और वो नहीं उठाते हैं, या आपकी आपकी हेल्प नहीं करते, तो ऐसे बंदे को दोबारा वोट ही मत दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आप ऐसे ही लोकल नेता को चुने जो आपके लिए तत्पर खड़ा होता है, आपके साथ खड़ा होता है, और आपके साथ कदम से कदम चल के हेल्प करता है। अदरवाइज ऐसे नेताओं को चुनने का कोई फायदा नहीं है कि वो चुन के गया और फिर घर गया तो वो वापस आए नहीं। बाकी है और ऑप्शंस आपके पास कई सारे हैं कि आप किसी जो विकास का काम करे, और जो आपके लिए बिहार के बिहार के विकास के लिए और एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन है, बेरोजगारी है, पॉपुलेशन है, इनके ऊपर काम करें। आप उनके बारे में सोचिए, उनको वोट दें और उन्हीं उन्हीं की हेल्प करें। जय हिंद।